हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडिएंट एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी ही कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। इसमें आप एक शब्द को कई तरीके से पढ़ पाते हैं या एक शब्द की जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो एवरीवेयर यू हैव कन्फ्यूज़न। आज के टॉपिक में भी हम एक कन्फ्यूज़न के ही बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपका लेटर है सी। जब आप सी को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो कहीं आपने देखा होगा कि सी को हम का पढ़ते हैं, कहीं सी को हम सा पढ़ते हैं, कहीं सी को हम चा पढ़ते हैं। तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को कि वो कहाँ सी को सा पढ़ें, कहाँ सी को का पढ़ें। तो इसी कन्फ्यूज़न के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको इसका कन्फ्यूज़न को हम सोल्व करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। प्रोनाउंसिएशन होता है किसी भी शब्द को, किसी भी लेटर को बोलने का ढंग, उसे उच्चारित करने का ढंग या उसे ध्वनि में परिवर्तित करने का ढंग। तो आज हम सीखेंगे कि हम सी को कब सा पढ़ते हैं और कब सी को हम का पढ़ते हैं, वेरी इजी मेथड से। आई होप आज की वीडियो देखने के बाद आपको सी को कब सा पढ़ना है और कब सी को का पढ़ना है इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम टॉपिक को। रूल नंबर 1। अब हमारा रूल नंबर 1 क्या है? यदि सी के बाद, यानी कि सी के बाद ई, आई, वाई में से कोई भी एक वर्ण प्रयोग होता है तो सी का उच्चारण सा होता है। यानी कि आपका सी लेटर दिया हुआ है और सी के बाद, यानी कि आफ्टर सी, ई, आई, वाई में से कोई भी एक लेटर दिया है तो आपको सी को सा पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप रूल से, इसको एग्जाम्पल से समझिए इस रूल को। सी के बाद ई आता है तो सा पढ़ते हैं। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं, सी प्लस ई सा, सी प्लस ई पढ़ेंगे हम सा। एग्जाम्पल देखिए, राइस, सी ई सा, पीस, पी ई सा, नीस, सी ई सा, पीस, नीस, पीस। अब आप देखिए इसमें सब में सी ई जहाँ पे भी आया है उसे हमने क्या पढ़ा है? सा पढ़ा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सी के बाद ई आने पर सी का उच्चारण सा हो जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल इज़ सी के बाद आई आता है तो हम तब भी सी को सा ही पढ़ते हैं, यानी कि सी प्लस आई को हम क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, सिटीजन, सी आई सी, टी जन, सी आई सी, शिगार, सी आई सिगार, सर्कल, सर्कल में भी देखिए सी आई स्टार्टिंग में आया, हमने क्या पढ़ा है? सा। ऐसे सिनेमा, सिनेमा में भी सी आई पहले आया है, हमने क्या पढ़ा है? सा। सिविल, सिविल में भी सी आई पहले आया है, हमने क्या पढ़ा है? सा। सिस्टर्न, इसमें क्या पहले आया है? सी आई, तो हमने क्या पढ़ा है? सिस्टर्न। साइंडर, सी आई सा। तो अब आपने देख लिया कि जहाँ पे सी के बाद आई आता है तो वहाँ पे भी हम सी का उच्चारण क्या करते हैं? सा करते हैं। नेक्स्ट, यदि सी के बाद वाई आता है तब भी हम सी का उच्चारण सा ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे सी प्लस वाई आने पे हम क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, सी प्लस वाई सा। जैसे साइक्लोन, तो सी वाई स्टार्टिंग में आया है, हमने क्या पढ़ा है? साइक्लोन। साइकिल, क्या पहले आया है? सी वाई। साइफर, साइफर में से क्या पहले आया है? सी वाई। ऐसे एजेंसी, देखिए लास्ट में क्या आया है? सी वाई। फ्लीसी, सी वाई। आइडोसी, आइडोसी, सी वाई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे, रूल नंबर 2, कि कब हमें सी को का पढ़ना है। अब तक हमने क्या पढ़ा कि कब हमें सी को सा पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे कि कब हमें सी को का पढ़ना है।
जब सी के बाद ए, ओ, यू, के, आर, एल इन वर्ण में से, इन लेटर में से कोई भी एक लेटर का यूज़ होता है, तब सी का उच्चारण या सी का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से लेटर हैं? ए, ओ, यू, के, आर, एल। सी के बाद ए क्या पढ़ेंगे? का पढ़ेंगे। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, सी प्लस ए, का। एग्जाम्पल से देखिए, कैट, सी ए, क्या आया है स्टार्टिंग में? सी ए, कैट। सी ए, कैटल। सी ए, कैविटी। क्या आया है सब में? सी ए, सी ए, सी ए। तो हमने सबको क्या पढ़ा है? का पढ़ा है। कैटलॉग, केव, केज, केन। नेक्स्ट रूल आप देखिए, सी के बाद ओ, अगर आपका सी के बाद ओ आता है तो हम सी को का पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? का पढ़ते हैं। जैसे कॉट, कलर, कॉटेज, कोक, कोक, कॉइन। देखिए सब में सी ओ, सी ओ, सी ओ, सी ओ आ रहा है, तो सब में हमने इसका क्या उच्चारण किया है? का। नेक्स्ट रूल, सी के बाद यदि यू आता है तो हम क्या पढ़ेंगे? का पढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, सी प्लस यू, का। जैसे कर्स, सी यू से स्टार्टिंग हो रहा है, कर्स। कस्टम, सी यू से स्टार्टिंग हो रहा है, कस्टम। कट, सी यू से स्टार्ट हो रहा है, कट। कर्टेन। तो अब आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे सी के बाद यू का यूज़ होता है वहाँ हमको का पढ़ना है। उसके बाद रूल नंबर 4, सी के बाद यदि का आता है तो का मतलब के। यदि सी के बाद के आता है तो हमें क्या पढ़ना है? का पढ़ना है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी याद रख सकते हैं, सी प्लस के, का। जैसे देखिएगा आप, लॉक, डॉक, डोक, रोक। लॉक में सी का, डक, सी का, रोक, सी का, का, रोक, सी का, रोक, डोक, रोक, लोक, डक। सब में सी का को हमने क्या पढ़ा? का पढ़ा। ऐसे ही रूल नंबर 5, यदि सी के बाद आर आता है तब भी हम सी को का ही पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, सी प्लस आर यानी कि क्या पढ़ेंगे? का पढ़ेंगे। जैसे कि सी आर, का। क्रो, क्रूल, क्रेडल, क्रॉस। ओके स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट रूल, यदि हमारा सी के बाद एल आता है तो हम का पढ़ेंगे। या से आप इसे याद रख सकते हैं, सी प्लस का, सी प्लस ला बराबर का। यानी कि सी के बाद जहाँ पे एल आ रहा है वहाँ भी हमें सी को का ही पढ़ना है। देखिए, क्लॉक, क्लर्क, क्लीन, क्लैटर, सी एल, सी एल, सी एल, सी एल। सारे एग्जाम्पल्स में, 4 एग्जाम्पल्स में सी एल से स्टार्टिंग हो रहे हैं वर्ड, तो आप इनमें क्या पढ़ा? हमने का पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि हमें सी को कहाँ पे सा पढ़ना होता है और कहाँ पे क्या पढ़ना होता है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक दूर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।